नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आरएमएल एसजीपीजीआई के इस बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि दो टॉपिक जो हैं एक साथ कवर करेंगे। बच्चे थोड़े से ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो रहे थे कि सर वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी हमारी, जो वर्ड्स और परसेंटेज से रिलेटेड है लेकिन वोट और पास फेल वाले सेक्शन से आती हैं, तो वो सेक्शन भी आज हम इसके साथ ही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सेशन में देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के, और जो क्वेश्चन हमें लगे कि भाई आप कर सकते हो हम आपके लिए छोड़ेंगे, अदरवाइज जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आप लोगों को कराएंगे। और जितनी देर में भी ये सेशन पूरा हो पाता है आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी चीज़ें आपकी परसेंटेज भी कवर होगा और ज़्यादा जो क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो उस तरीके से यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और शुरू करेंगे इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट दे रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एट द रेट 4% पर एनम। अब देखिए क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रखा है। आपको क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक अमाउंट दे रखी कि इतने पैसे आपने मान लीजिए बैंक में जमा कराए या किसी को दे दिए, उधार दे दिए इंटरेस्ट पर ना, और उससे बोला कि मैं सिंपल इंटरेस्ट लूंगा। देखो जहां पर भी लिखा होगा वहां पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, नहीं भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट के क्वेश्चन में तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर कीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे एक अमाउंट दे रखा है, आपने जो पैसा बैंक में जमा कराया या किसी को उधार दिया उस पैसे को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग वही है जी जो हम लिखते हैं ऑलरेडी, प्रिंसिपल साहब हमारे, ठीक है। और ये कितना है जिसको हम पी से लिख लेंगे, 7200 है। एक दिया होगा टाइम कि आपने कितने दिनों के लिए जमा कराया, तो यहाँ पर टाइम दिखा रखा है 1 ईयर का, और हम हमेशा लगभग टाइम को ईयर में ही रखेंगे। यहाँ पर एनुअली 99% जो क्वेश्चन है वो एनुअल रेट के ही दिए हुए आएंगे, इसलिए आपका टाइम पीरियड जो हो एनुअल होना चाहिए, साल में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। एक लिखी हुई आएगी रेट, तो रेट यहाँ पर परसेंटेज में लिखी होगी और परसेंटेज देखिएगा 4%, ठीक है। अब ये चीजें अगर कहीं पर बदलेगी हाफ ईयरली जिसमें रेट डबल हो जाए, ये जो चीजें है ना हम जो देखेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे। आज का सेशन जो हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं, कल के सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी देख लेंगे, लेकिन आज की डेट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें यहाँ से कवर करने थे तो ये कवर करने हैं हमें। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ऐसा ही हम इसको सिंपली लिखते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो बहुत सिंपल है। मैं बता रहा हूँ, बार बार बच्चे जो है वो यही गलती करते हैं, अच्छा जी सर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का हमें फार्मूला आता है, हमें तो क्वेश्चन आ गए जी। ऐसा नहीं है, एग्जामिनर आपको बाहर करने के लिए कोई क्वेश्चन देगा, ना कि इतना हलवा क्वेश्चन की नहीं जी कोई भी कर लेगा जी, ठीक है। ये एग्जांपल के बेसिस पे हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 7200 है, टाइम यहाँ पर 1 ईयर है, और रेट यहाँ पर जो है वो 4 है अपॉन 100, और ये आपका 7 दूनी 8 7 चौक 28 288 रुपए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा तो इसने सिंपल इंटरेस्ट ही था, आपसे अगर ये भी पूछ सकता था कि सिंपल इंटरेस्ट के इस रेट से, इस रुपए का, इस अमाउंट का 4% की रेट से एक साल के बाद में कितना पैसा बन जाएगा, यानी कि कंपाउंड मनी टोटल कितना बन जाएगा, जिसको आप हिंदी में मिश्र धन बोलते हो। तो कितना अमाउंट, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया, किसी को दिया, तो केवल इंटरेस्ट थोड़ा ना लोगे आप, उससे पूरा पैसा लोगे ना इंटरेस्ट के साथ में। तो कंपाउंड मनी सीएम किसको बोलोगे जी, जो प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट यहाँ पर जो भी है। प्रिंसिपल कितना था जी 7200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना था जी 280 और 7488। इतना पैसा आपको बैंक से या उस व्यक्ति से वापस मिलेगा एक साल के बाद में इस रेट के साथ में जो कि आपने उसको उधार दिया था ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट लेते हुए। अब हम क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है वो आगे फॉर्मुलेट करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस तरीके के आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। एक और सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने क्यों रखा हुआ है यहाँ पर, रीजन है उसका कि डेट्स दे रखी हैं, और डेट्स में आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखिए व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही पूछा आपसे, मिश्र धन नहीं पूछा, कंपाउंड मनी नहीं पूछा। एन अमाउंट, ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 5600 रुपए का, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% एनुअल रेट से, ये रेट दे दिया आपको 5% पर एनम दिया है,
तो यहाँ पर पर एनम, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, पर एनम देगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड, अब टाइम दे रखा है, इसने कुछ डेट्स दे रखी है, ना तो दिन दे रखे, ना मंथ दे रखे, ना ईयर दे रखा, अब इसने कुछ डेट्स दे रखी है। क्या करोगे, ऐसा भी नहीं कोई ईयर्स में ज्यादा कोई लंबा चौड़ा आपको दे देगा, कैसे देगा, और ईयर्स में लंबा चौड़ा दे दिया तो आपको ईयर्स के काउंट कर लेने, वो तो ईयर्स का जो डिफरेंस होगा वो काउंट कर लेना है। डेज की जो बात आती है वो क्या करने है, देखो 2006 है, 2006 है, इसका मतलब तो मंथ्स का डिफरेंस आपको देखना है। कितना देखना है, अप्रैल के महीने में कितने दिन होंगे, अप्रैल के महीने में कितने दिन होंगे ये देखने हैं। जिस तारीख से शुरू किया हुआ है उतने दिन को माइनस कर दीजिए, उसका ब्याज उसको नहीं मिलेगा। यानी कि 4 अप्रैल को आपने पैसा जमा कराया, किसी को दिया है, 4 अप्रैल तक का पैसा आपको नहीं मिलेगा। 5 अप्रैल का टाइम दिया होता, 5 अप्रैल तक का पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब अप्रैल के महीने में जितने दिन होते हैं उनसे इसको निकाल दीजिए। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 26 आएगा। आराम से बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस डेज कैलकुलेट करना बता रहे हैं। यानी कि अप्रैल के महीने में से ये दिन माइनस कर दीजिए, 26 आ गया। मई का पूरा महीना आ गया, आएगा 31 दिन होते हैं। जून में कितने दिन आएंगे जी, जिस दिन तक का आपको दे रखा है, इसका मतलब इन डेट्स के बीच में जो एक दिन का हमें पूरा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, एक का नहीं मिलेगा। 16 जून तक है तो 16 जून तक के हमें पैसे आपको मिलेंगे। ये टोटल दिन काउंट कर लीजिए, 6 12 13, 1 2 5 7, ये 73 डेज आ गए आपके पास में। ठीक है, अब 73 डेज को कैसे रखना, कन्वर्जन फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको दिमाग में रखना, जिस डेज से आपको शुरुआत करनी है उस दिन तक का पैसा आपको नहीं मिलेगा। सिंपली उस मंथ के जितने दिन होते हैं उस डेट को आप निकाल दीजिए, आपके पास माइनस के डेज आ जाएंगे और सारे के सारे कैलकुलेट कर लीजिए। मई का महीना पूरा, जून तक की डेट आप ले लीजिएगा। क्लियर है, 73 डेज आपके पास में आ गए। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, लिखना नहीं होता, बार बार हम आपको केवल लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 5600 रुपए है। और एग्जाम्स में हमेशा चीजें दिमाग में रखना, नंबर्स डिजिट्स ऐसी आएंगी जो कि इजीली डिवाइड होती हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, इजीली कट जाती हैं। ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा कि 73 डेज आ गए तो कोई बड़ा पहाड़ आ गया आपके सिर पर, टेंशन लीजिए। टाइम कितना आ गया जी, 73 दिन है। दिनों को साल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 365 से डिवाइड कर दीजिए। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो 365 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल टाइम आ गया 73/365। रेट दे रखा है, इसने कितना दे रखा है जी, 5% इंटू 100, अपॉन 100 था, 100 करना, ये लगाना भी। देखिएगा 73 से 365 जो 5 बार डिवाइड होता है, 5 से 5 कट गया, 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 56 रुपए। इसका मतलब 5600 रुपए का इतने दिनों के लिए 5% के इंटरेस्ट रेट से 56 रुपए ही ब्याज बनेगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया होता कि टोटल पैसा कितना बनेगा, कंपाउंड मनी क्या होगा, 5600 में 56 रुपए प्लस कर देते तो 56 आ जाते, यानी कि आंसर आपका ये हो जाता। फिलहाल तो आपसे केवल क्या पूछ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रखा है। वी होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। दो दिन से इस क्वेश्चन के लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर पास फेल वाले और वोट्स वाले क्वेश्चंस भी करा दीजिएगा। हमने देखिए जितना टाइम बचा था, जितना टाइम हमने बैच लेने के बाद में हमारे पास में था, एक टाइम तरीका होता है कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, कितनी चीजें सीखी जाए एक लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर सारा सब कुछ भर भर के दे दिया गया और फिर चीजें समझ में ही नहीं आई, लास्ट में रिजल्ट 0 रहा। हम बार बार बोलते हैं कोई भी एग्जाम जो है दुनिया का लास्ट एग्जाम नहीं रहता, किसी पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर स्पान में जितनी चीज़ें आपने सीखी होती हैं वो बहुत अच्छी सीखनी चाहिए। चीज़ें हमेशा लाइफ हमेशा कंटिन्यूटी का ही नाम है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। आप एक एक चीज़ें एक एक दिन के हिसाब से ग्रैब करते चले जाएंगे, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आने वाले समय में। ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 50% मार्क्स टू पास, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है, 50%, जैसा किसी भी टेक्निकल एग्जाम में होता है। आई होप नर्सिंग के एग्जाम्स में भी 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। काफ़ी जगहों पर ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, लेकिन नर्सिंग टेक्निकल एग्जाम है, टेक्निकल कोर्स है, जिसमें 50% नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो उस किसी स्टूडेंट को 50% नंबर चाहिए पास होने के लिए। 50% कितने का भी, 1200 का है तो 600 नंबर चाहिए, 400 का तो 200 नंबर चाहिए, कितने का भी एग्जाम्पल दे दिया हमने। ही गेट्स
100 मार्क्स एंड येट फेल्स बाय 50 मार्क्स। देखिए पास मार्क्स कितने हैं, 5% कितना है, 50%। ठीक है, स्कोर्ड कितना है, स्कोर्ड देखिए कितना है जी, 100 मार्क्स जो है उसने स्कोर किए, लेकिन फेल हो गया कितना, 50%, 50 नंबर से। इसका मतलब मार्क्स में कितना, मार्क्स में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, स्कोर तो कर लिया था 100, अगर 50 नंबर और आ जाते यानी 150 नंबर हो जाते तो ये नंबर क्या हो जाता, पास हो जाता। ये पास परसेंटेज है, ये पास के नंबर है, मार्क्स है। समझ में आ गया क्या? 50% इक्वल टू 150, 1% इक्वल टू 150 अपॉन 50। आपको पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स 100% मार्क्स कितने के बराबर हो जाएंगे जी, 150 अपॉन 50 इंटू 100, 300 के बराबर हो जाएंगे। समझ में आई क्या आपको चीजें? वापस देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इन आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस का, लेकिन आपको केवल समझने की जरूरत है। इन्होंने बोला हमें पास परसेंटेज चाहिए 50%। अब हमें पास मार्क्स निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है ना, परसेंटेज के बराबर में पास मार्क्स निकालने हैं। स्कोर वाला देखिए जी, यहाँ पर स्कोर में कितना किया जी, उसने 100 नंबर स्कोर कर लिए, लेकिन फेल हो गया। कब पास होता, अगर उसके 50 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, यानी 150 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। यानी 50% जो 150 के बराबर है, 1% है वो 150 बट्टा 50 के बराबर है। पूरे मार्क्स कितने के बराबर हो गए, 150 बट्टा 50 गुणा 100। ठीक है ना जी, आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाना चाहिए। 300 नंबर चेक भी कीजिए, 50% पासिंग मार्क्स यानी 150 नंबर चाहिए, नंबर कितने आए थे उसके 100 ही आए थे, यानी 50 से फेल हो गया। क्वेश्चन आपका सही है, आंसर आपका सही है। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्स में करके आना है, एग्जीक्यूट करना है।